हेलो बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर 7 है, जिसका नाम आपका है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। आपको पता है ये डेमोक्रेसी से संबंधित 9th और 10th मिला के लास्ट लेसन है, और इस लास्ट लेसन में हम लोग डेमोक्रेसी के साथ मेन पॉइंट उसकी चर्चा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हम लोगों को देता क्या है, आखिर डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे भारत देश में क्यों अपनाया गया है, क्या कारण है कि यहाँ के लोगों ने इसको बहुत बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना। देखिए इसमें हम लोग उस पॉइंट की चर्चा करेंगे। जैसे पहला आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स अगर यहाँ पे है तो क्या स्थिति हुई इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से या कहीं और जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। दैट मीन्स वी विल ट्राई टू कंपैरिजन बिटवीन बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट के ही रूप हैं, इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। थर्ड पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, क्या इक्वालिटी या इनइक्वालिटी घटती है या बढ़ती है अंडर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है उसको देखेंगे। लास्ट पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे है पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में क्या करती है डेमोक्रेसी। जहाँ पे इस तरह की पोजीशन है वहाँ पे क्या होता है, उन सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है या नुकसानदायक होता है। सो स्टूडेंट फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करें बच्चों तो वी विल ट्राई टू स्टडी सम प्रीवियस डिकेड्स। हम पिछले 50-60 साल के बारे में स्टडी करेंगे। 1950 से लेकर 2000 के बारे में अगर आप चर्चा करें तो उस 50 सालों में वो सारे प्लेस जहाँ पे डिक्टेटरशिप था या जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी थी, उन प्लेसों को अगर देखा जाए, उसका सर्वे किया जाए तो आपको मिलेगा क्या, वो प्लेस जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो डिक्टेटरशिप के मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्टेटरशिप वाले प्लेस पे इकोनॉमिक पोजीशन थोड़ा बेटर दिखेगी आपको। बट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फैक्टर्स, इससे हम आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ द डेमोक्रेसी। नो स्टूडेंट्स, वी नेवर कैन से लाइक दिस। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लिसन वेरी एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप। हम आपको पता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 9th में, क्या हुआ था वहाँ पे बच्चों, किस कंट्री का मैटर है, कौन वहाँ का शासक था, जहाँ पे पैसे की कमी नहीं थी, मनी नंबर्स ऑफ मनी, लोगों के पास खूब पैसा था, लेकिन भुखमरी का कगार हो गए थे, लोग मर रहे थे खाने के लिए, प्रोडक्ट की कीमत आसमान में चले गए थे। कौन कंट्री है, यू विल हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट में इसका आंसर देना होगा। देखते हैं मैं कौन बच्चे कंसंट्रेट होकर बच्चों पढ़ते हैं। नेम ऑफ कंट्री एंड ऑनर्स, उसका शासक कौन था। हाँ बच्चों तो आप कैसे कहोगे कि डिक्टेटरशिप है तो दैट इज द बेस्ट टू ऑल ऑफ। अगर डिक्टेटरशिप है तो क्या हर काम से बेस्ट हो गया, वहाँ डेवलपमेंट थोड़ा बेटर था तो अच्छा हो गया सब कुछ। सो स्टूडेंट्स, फॉर डेवलपमेंट वी शुड बी अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, लाइक दैट एवरीथिंग। अगर हर तरह से आपका विकास होता है तो उसको विकास कहेंगे ना। यू हैव अ मोर मनी बट यू हैव नो एनी राइट, इट इज द डेवलपमेंट। इज इट डेवलपमेंट? विच टाइप्स ऑफ दिस डेवलपमेंट। आपको डिक्टेटरशिप के अंदर में तानाशाही व्यवस्था में रखा जाए, नौकरशाहों के कंट्रोल में रखा जाए और मोनार्च जैसे सिस्टम में आप रहें, राजा के अधीन रहें, किसी भी तरह का कोई राइट ना हो, पैसा खूब आपके पास हो, बट यू विल एक्सपेंस मनी ओनली बाय द डायरेक्शन ऑफ ऑनर्स। आप क्या कहोगे, वो बेटर फॉर्म गवर्नमेंट है कि आपकी डेमोक्रेसी, जहाँ पे थोड़ा गरीबी है बट यू विल हैव टू इक्वल राइट, इक्वलिटी है भाई बच्चों। Sorry students, try to understand very liberally. It's a liberal manner, flexibility. Where has been
In which form you may find out flexibility, liberality, only in the democracy. How you will be compare? You are going to compare democracy to dictatorship? What? You have to understand to that place. How many person has been died without taking any types of food? There were so many crises. बहुत सारे लोग मर जा रहे थे खाने के लिए, सड़कों पे लोग मर रहे थे, गाड़ी से लाद के लोग पैसे को लेके जाया करते थे। आपको पता है बच्चों, हिटलर शाही समय था, क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? धनी था देश, डेवलपमेंट था, विच टाइप्स ऑफ दैट वाज डेवलपमेंट, डिक्टेटरशिप था। आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जहाँ हर तरह के अधिकार होता है, हर तरह के व्यक्ति को राइट मिलता है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति एक प्यून से लेके प्रधानमंत्री बनने तक की योग्यता रखता है, उस फॉर्म को आप डेमोक्रेसी फॉर्म बोलते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं बोलते हैं, मोनार्क नहीं बोलते हैं बच्चों। Why in which types of you will compare your democracy with the dictatorship? आप किस रूप में कंपेयर करोगे? डिक्टेटरशिप ऐसी व्यवस्था जहाँ पे डायरेक्ट खड़े होकर करके गोली मार दिया जाए, परिवार के सामने ही लोगों को सरेआम दिन दिहाड़े कैद कर दिया जाए, परिवार को जानकारी न हो। आपने पढ़ा होगा यूएस ट्रेड पावर अमेरिका का, वहाँ पे हमला जो हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पे? यूएस ने 600 लोगों को ऐसे क्या किया, तो क्या था सिस्टम? एज ए डिक्टेटरशिप। उसको आप एज ए डिक्टेटरशिप बोलोगे बच्चों। व्हाट यू वांट टू से? बट दैट वाज नॉट डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप नहीं था। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू दैट प्लेस? You try to understand. You give the reply of my questions. So students, it is the comparison of dictatorship and democracy. So we will try to understand about reduction of inequality. Inequality. क्या लोगों में असमानता की भावना आती है? किससे? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी इस तरह का कोई फॉर्म है, इस तरह का कोई रूप या प्रारूप है जो असमानता की स्थिति लाता है, लोगों के बीच में दूरियां बनती है, या इक्वलिटी आता है। व्हाट यू मीन बाय दिस? यू मे ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इजली दिस। फर्स्ट फंडामेंटल राइट से राइट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, अरे समानता का अधिकार है भाई। समानता का अधिकार आपका डेमोक्रेसी जो देती है, कहती है ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, दैट मे बी ए सिंपल पर्सन और एनी रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स और कंट्री। हर व्यक्ति को कानून की नज़र में समान अधिकार है। अगर हर व्यक्ति को समान अधिकार है, समान राइट है, तो आप किस तरह से इस फॉर्म को उस फॉर्म से कैसे कंपेयर करते हो? दैट मीन्स इक्वलिटी इज द मेन आउटलुक ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बड़ी चीज डेमोक्रेसी ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने समानता। क्या समानता, क्या पोजीशन थी ब्रिटिश टाइम में? मैंने बहुत बार आपको बताया है बच्चों, क्या स्थिति थी एजुकेशन की? व्हाट वाज द पोजीशन अबाउट वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन एंड कास्टेज? फ्रॉम विच प्लेस दिस वर्ड हैज टू फाइंड आउट दिस वर्ड इज a, are you understand students? Discrimination. What do you mean by this? From where this you have to got? This is the related that times. उस समय इस तरह की परिस्थिति थी, उस समय इस तरह की स्थिति थी जब इस तरह के पोजीशन हुआ करते थे। लोगों को इस तरह के समय के बीच में लाइफ सर्वाइवल किया करना पड़ता था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टू बी आउटकम्स रिलेटेड टू द पॉवर्टी। क्या किया डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी से संबंधी? क्या सचमुच हमारे गरीबी को दूर करने संबंधी डेमोक्रेसी ने कोई स्टेप या कोई कार्य किया है? आपको लग रहा है कहीं से डेमोक्रेसी ने इस तरह की व्यवस्था लाई है कि लोगों की गरीबी दूर हुई है? उस समय जो था, जिस समय आप ढूंढ रही है पक्के मकान देखने को आपको नहीं मिलता था, लेकिन आज आप ढूंढिए
कच्चे मकान देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसे आप डेमोक्रेसी के रिस्पॉन्स समझना चाहिए आपको। आप किस तरह की बात करते हैं बच्चों? पॉवर्टी, व्हाट डू यू मीन बाई पॉवर्टी एंड डेमोक्रेसी? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड डेमोक्रेसी? अरे भाई, डेमोक्रेसी ने एक नया सिस्टम लाया, लोगों को समान अधिकार दिया, हर व्यक्ति को बिजनेस में, व्यवसाय में, नौकरी में, एजुकेशन में जाने का अधिकार हुआ। कैसे पॉवर्टी रहेगी? पॉवर्टी तब तो दूर होगी, तब तो दूर होनी चाहिए, गरीबी तब तो हटनी चाहिए। सरकार डिफरेंट टाइप के प्रोविजन लाए, स्कीम लाए। गवर्नमेंट्स हैव अ राइट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन अंडर द पार्लियामेंट। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में संविधान ने अधिकार दिया है पार्लियामेंट को जैसे चाहे वैसे कानून बनाए, और कानून बनाने के साथ जिस तरह का चाहे उस तरह से गरीबों के संबंधी, गरीब उन्मूलन से संबंधित रूल रेगुलेशन बना के उन्हें स्पेसिफिक व्यवस्था दे सकता है, या व्यवस्था पार्लियामेंट कानून बना के दे सकती है। दिस हैज बीन राइट गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट आल्सो यू कैन से। फंडामेंटल राइट ने बहुत तरह का अधिकार दिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो ऑफ थर्ड वीडियो बच्चों इस लेसन का था, जिसमें आप कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा की। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपका डेमोक्रेसी इसका क्या रिलेशन है। आपने डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप को देखा, आपने इनइक्वालिटी को देखा, किस तरह इसका कंपैरिजन है, क्या डेमोक्रेसी इसको बढ़ा देती है, इक्वलिटी घटा देती है। पॉवर्टी के बारे में आपने समझा क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आने के बाद हमारे यहाँ हुआ क्या अपने देश में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो एंड नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अदर पॉइंट इन द फोर्थ वीडियो स्टूडेंट्स। सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।